हांसी में सिविल अस्पताल के सामने मुख्य मार्ग पर ऐतिहासिक मीम के भाव को उसके मालिकों ने कुछ लोगों को बेच दिया, जिसके बाद जमीन पर काटे गए प्लाटों का नक्शा भी मार्केट में आ गया और जमीन की रजिस्ट्रियां भी होने लगी। बाद में विवाद बढ़ा तो नगर योजनाकार विभाग ने कॉलोनाइजर को नोटिस दिया और प्लाट काटने के कार्य को अवैध बताया, जिस पर जनवरी 2020 में पीला पंजा चलवाकर जनता को संदेश दे दिया कि यह प्लॉट काटकर बेचना गैर कानूनी है। वहीं इस पूरे प्रकरण के खिलाफ आवाज उठाने वाले हांसी भाजपा के वरिष्ठ नेता व जिला कष्ट निवारण समिति हिसार के सदस्य राजेश ठकराल हैं। ठकराल ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये सब आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से हांसी के भाजपा विधायक विनोद भयाना के दबाव में है। वहीं ठकराल ने विधायक पर हांसी के मीडिया को भी दबाने के आरोप लगाए। आज का हांसी में एक ऐतिहासिक मीम का भाग हुआ करता था, जिसमें बहुत ही गेट वगैरह है, उसकी बिल्डिंग वगैरह, इसकी जो रेजिमेंट की स्थापना जब यहाँ पे हुई थी तो बहुत ऐतिहासिक पेड़ भी थे, यहाँ उनका कब्रिस्तान भी था। उस सब को भूमाफिया के लोगों ने खरीद लिया। खरीदने के बाद सारा ये विध्वंस करते हुए, सबको तोड़ते हुए, और इस ज़मीन को, खेती की ज़मीन को गैर मुरुसी यानी बिना खेती की दिखा दिया। और जब रजिस्ट्री करवाने लगे तो फिर तहसीलदार से मिलकर इसको खेती के भाव में कृषि भूमि का वो लगाया गया, कलेक्ट्रेट एग्रीकल्चर लैंड का। लेकिन बाद में ना तो उसका लाइसेंस लिया गया, लैंड ऑफ चेंज जो करते हैं वो कुछ नहीं किया गया। नगर परिषद से मिलकर वहाँ भी फिर गैर मुमकिन चढ़ा दिया, खेती की ज़मीन को वहाँ चढ़ाना, फिर उसमें अवैध निर्माण करना। इसी सिलसिले में अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक नक्शा भी पास करने के लिए एनओसी मांगी। हिसार से टाउन प्लानिंग ने इनको एनओसी दे दी, जबकि उससे पहले नोटिस कर चुके थे। सारा मामला इनके संज्ञान में था। तो एनओसी होने के बाद जब वहाँ काम स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट होने के बाद जब मेरी जानकारी में ये आया तो मैंने ऊपर डायरेक्टर साहब से बात करके इसकी एनओसी भी कैंसिल करवाई, नक्शा कैंसिल करवाया, काम रुकवा दिया। और वहाँ नोटिस चस्पा हो गया 3 तारीख को कि 10 तारीख तक आप ये सामान हटा लें, नहीं तो हम तोड़ देंगे। 13, 14 2 दिन अभी हांसी के लिए तोड़ फोड़ के लिए फिक्स थे। जैसे डीटीपी महोदय ने सारे हिसार जिले में या और भी सिरसा भी अच्छा काम किया है, तोड़ फोड़ की है, अवैध निर्माण तोड़े हैं, पर हांसी 2 दिन इन्हें पुलिस नहीं मिलती, जो भी इनका बहाना लगा हो। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने एफआईआर को ऑर्डर दे दिए, जिसमें विधायक की पत्नी, विधायक का भाई, विधायक का समधी, विधायक की सास, विधायक का साला, इसी प्रकार उसके भाई के भी साले, यानी सगे संबंधी सारे इसमें शामिल हैं। उनके खिलाफ एफआईआर के डीटीपी ने ऑर्डर कर दिए हैं। पुलिस विभाग ने अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं एसपी साहब के पास भी गया, भाई कई दिन से आपके पास ये एफआईआर पेंडिंग है, आप क्यों नहीं कर रहे? तो वो बोले कर देंगे, कुछ कागज़ की कमी थी। कागज़ की कमी थी, आपने अपने डिपार्टमेंट को लिखा क्या? आपने टाउन प्लानिंग को लिखते ये कागज़ की कमी, वो आपको कागज देते। यानी एक तरह टाल मटोल चल रही है। विधायक का पूरा दबाव है, साफ साफ जो भी कॉलोनी हांसी में कट रही है, जहाँ भी काम चल रहा है, विधायक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हर जगह हाथ है, बिना उसके हाथ के कुछ नहीं हो रहा। इसमें सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान है। जैसे रेवेन्यू में नुकसान हुआ, स्टैंप ड्यूटी का, नक्शा पास ना होना, नगर परिषद को नुकसान है, टाउन प्लानिंग से अगर लाइसेंस लेते हैं इनको भी पैसे मिलते, तो इसमें काफ़ी गोलमाल है। आयकर का भी इसमें पूरा वो है, काला धन इसमें खपा रहे हैं। तो मेरी एक चिंता यही थी। और आम लोग जो लेके फंस जाएंगे, बाद में टाउन प्लानिंग वाला जाकर उसको तोड़ देंगे। अभी तो इसने नक्शा पास करके जैसे काम चलवा दिया, उस कई बहुत से प्लाट रजिस्ट्रियाँ उसके बाद हुई हैं, लोगों के पैसे फंस रहे हैं। मेरी यही चिंता थी कि लोगों के पैसे ना फंसें, हमारी सरकार की बदनामी ना हो। और ये जो गोलमाल चल रहा है, जिस प्रकार से पूरे प्रशासन को हाईजैक कर लिया गया है, वह ना तो पुलिस विभाग काम कर रहा, ना टाउन प्लानिंग कर रहा, ना नगर परिषद, ना ही तहसील, सब कोई भी अपना धर्म नहीं निभा रहा। इसलिए मैंने आज ये प्रेस यहाँ रखी थी। और यहाँ हिसार में करने का मकसद मेरा ये था, जब हांसी में काम रुका, नोटिस चस्पा हुआ, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसी सिलसिले में पहले इन्होंने मिलकर लिया था, एक पंघाल है जो कि कांग्रेस नेता आप जानते भी हैं, उसकी ज़मीन पे बुलडोजर चलता है, पर इनकी ज़मीन पे छोड़ दिया जाता है। तो ये भी लोगों में फ़र्क महसूस हुआ, भाई कांग्रेस वाले की छोड़ दी, कांग्रेस वाले की तोड़ दी, भाजपा वाले की छोड़ दी। गलत मैसेज गया। जब वो गलत है तो ये भी गलत है, तो मैं गलत पंघाल भी है, गलत ये भी है। सबकी टूटनी चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे स्टैंप ड्यूटी ली जानी चाहिए, नक्शे पास हों, लाइसेंस लेके काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अवैध निर्माण जो हो रहे हैं, इसमें बहुत सारा गोलमाल है, हज़ारों करोड़ रुपए की इसमें स्टैंप ड्यूटी और सारा मामला जो है बहुत गोलमाल है। और इसमें बहुत ज़्यादा बदनामी सरकार की हो रही है। इसलिए मैंने आज ये प्रेस हिसार में की। हांसी में एक बार, जैसे हांसी मीडिया ने इसको नहीं उठाया, एक प्रेस वाले ने, हांसी की आवाज़ ने मेरा इंटरव्यू भी लिया, तो पौना घंटे के अंदर वो ब्लॉक कर दिया गया विधायक के दबाव में। तो उसके बाद किसी ने इसको डाउनलोड कर लिया था, तो मैंने मेरी फेसबुक पर चलाया अभी। तो वहाँ जो मीडिया में जिस प्रकार से दबा के रखा हुआ है, हिसार आने का मेरा मकसद यही था कि अच्छी तरह से आवाज़ उठेगी, ऊपर तक जाएगी, प्रदेश तक जाए, प्रदेश सरकार इसमें
इसमें कार्रवाई करे और जनता भी जागरूक हो, इसको ना ले। तो विभाग भी अपनी कार्रवाई करे, मेरा मकसद यही था। आप इसको लेकर के सीएम साहब से मिले थे? तो सीएम साहब से मैं अभी नहीं मिला, मैंने भेजा जरूर है सारा मामला, डायरेक्टर साहब से मैंने भेजा है, व्हाट्सएप पे सारा मेरी फ़ोन पे बात हुई है, व्हाट्सएप पे मैंने भेजा भी है। उन्होंने कार्रवाई इसलिए की, ये एनओसी कैंसिल हुई, नक्शा कैंसिल हुआ, काम रुका और ये तोड़ने का नोटिस भी उनको दिया गया। इनके खिलाफ एफआईआर भी है, सरकार ने देर से कुछ कार्रवाई स्टार्ट तो की है, पर जिस स्पीड से होनी चाहिए थी, जैसी होनी चाहिए थी, वो तक नहीं हुई है। जैसे एफआईआर हो जाए या अवैध निर्माण ये गिर जाए, इनको दंड लगे, जो भी इसका है, जो भी सरकारी जो भी सिस्टम है, अभी इनको स्टैम्प ड्यूटी रिकवरी हो, ऐसे ही एक मतलब इंतकाल होता है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे भाई। अंग्रेज एक जैसे उसमें इंग्लैंड में उसकी डेथ होती है, ऑक्सफोर्ड में, उसका डेथ सर्टिफिकेट हाँसी में आता है उनके बेटियों के नाम जमीन करने के लिए। हाँसी के पास का एक गांव में कुलाना, उसका नंबरदार खड़ा होकर उसको वेरीफाई कर देता है और इंतकाल हो जाता है। मैं डीसी मैडम से मिल के आया हूँ कि इंतकाल ही कैंसिल किया जाए। यानी किस प्रकार से भाई आप एम्बेसी में इसको बकायदा इसका चेक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर तरह से रूल तोड़े जा रहे हैं, अपने हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। विधायक के दबाव में, मैं खुलेआम सरेआम कह रहा हूँ कि उसके दबाव में ये सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं और ये गड़बड़ियाँ बंद होनी चाहिए। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, किसी भी मामले में किसी का साथ नहीं देना चाहिए। एक निष्पक्ष, जैसे मनोहर सरकार ने पिछले 5 साल में काम किया है, ऐसे ही मैं सरकार से दोबारा मांग करता हूँ, उसी हिसाब से काम करे, अपनी छवि के हिसाब से काम करे, किसी की फेवर ना करे, किसी का कोई गलत काम की सपोर्ट ना करे।